दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन डिस्कस करेंगे नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आज अपन सबसे पहले नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या है इसके बारे में अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, जो नेशनल एड्स प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम है, ये अपन करेंगे डिस्कस। ये गवर्नमेंट ने क्यों चलाया, कब चलाया, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एड्स के बारे में, है ना। एड्स क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो सीधा अटैक करती है किस पर? अपने शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है और कॉज ऑफ डेथ, इसमें डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है किसकी वजह से होता है? ये HIV की वजह से। अगर समय पर HIV का अगर इलाज नहीं होता है ना, अर्ली ट्रीटमेंट अगर HIV का नहीं होता है तो वो कैन कॉज एड्स, वो फिर एड्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलो ये शॉर्ट हो गया इसका बीमारी के बारे में। अब ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ? ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 1987 के अंदर। किसने लॉन्च किया? MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1987 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NACP। हमेशा शॉर्ट फॉर्म को लेकर भी सवाल आ चुके हैं, है ना, कि NACP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलते आगे। अब क्या हो रहा है कि जो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, अब ये लॉन्च तो कर दिया किसने? MOHFW ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन इसके पास बहुत सारे काम हैं। एक ही काम नहीं है कि भैया नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम को लेके बैठ जाएगी, उसका ही ध्यान रखेगी। तो इसने क्या किया? इस प्रोग्राम को ध्यान रखने के लिए एक संस्था का स्थापना की, एक संस्था बनी है। ठीक है, और उस संस्था का नाम है NACO। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो लॉन्च तो करके अब ऐसे छोड़ नहीं सकते, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रोग्राम का। तभी इसके पास बहुत सारे काम है ना। MOHFW के पास बहुत सारे काम है, तो उन्होंने एक अलग संस्था बना दी इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए। और उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस संस्था का काम क्या है? मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ NACP, है ना। जहां NACP का मीन्स आता है, उसका मीन्स होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल एड्स प्रोग्राम की क्या करना? मॉनिटरिंग करना और उसका क्या करना? इंप्लीमेंटेशन करना। नेशनल एड्स प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन करना और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, और मेंटेनिंग बाय क्रिएट ए वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट बना के, घटक बना के नेशनल एड प्रोग्राम के उनको अलग अलग जगह पर इंप्लीमेंट करती हैं और उन घटकों पर मॉनिटरिंग करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कब बना? 1992 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। वो किसने की? MOHFW, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1992 के अंदर NACO की स्थापना की। भाई तू स्थापना की संस्था की स्थापना की और इनको एक काम दे दिया कि आपका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके संबंधित सारे काम कौन करेगी? ये वाली संस्था करेगी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में इसका भी फुल फॉर्म आ रखा है, नेशनल एड्स कंट्रोल, है ना, इसका फुल फॉर्म होता ही है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे। एक बात नोट कर लो, हमेशा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं शॉर्ट फॉर्म को लेकर भी। ठीक है, तो आपको हर प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? NACP। ठीक है, चलते आगे। अब
अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं एड्स के बारे में, है ना। तो फर्स्ट केस ऑफ HIV एट वर्ल्ड लेवल, है ना, वैश्विक स्तर पर HIV का फर्स्ट केस कब आया? 1981 के अंदर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तर पर HIV का प्रथम केस, पहला केस, फर्स्ट केस 1981 के अंदर आया, ठीक है। और भारत के अंदर पहला केस कब आया? 1986 के अंदर। और कहां पर आया? चेन्नई के अंदर, ठीक है, चेन्नई के अंदर है। और स्टेट कौन सा लगता है? तमिलनाडु, ठीक है। दुनिया के अगर पूछ लें आपको तो कब आया पहला केस? 1981 के अंदर। और भारत में अगर पहला केस कब आया? 1986 के अंदर। कहाँ आया? चेन्नई के अंदर, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान में, है ना। राजस्थान के अंदर HIV का पहला केस कब आया? राजस्थान के अंदर HIV का पहला केस 1987 के अंदर आया। और राजस्थान के अंदर कहाँ आया? अगर पूछ ले आपको कि राजस्थान में पहला HIV केस किस जगह आया, तो वो आया है पुष्कर के अंदर। पुष्कर के अंदर HIV का पहला केस राजस्थान में आया है, ठीक है। राजस्थान लेवल की कंपटीशन वैकेंसी में CHO के एग्जाम के अंदर, है ना, स्टाफ नर्स राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनमें ये पर्टिकुलर राजस्थान का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1987 के अंदर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसको 3 फेज में पूरा किया है, चरणबद्ध। कोई भी अगर काम होता है तो उसकी रूपरेखा चरण तैयार होते हैं, चरणबद्ध, है ना। फेज फर्स्ट, फेज 2। अपन मकान भी बनाते हैं तो उसकी नींव तैयार, पहले नींव तैयार होते हैं, फिर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा तैयार होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहला फेज है नेशनल, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NACP। जहां जहां मैं NACP लिख रहा हूं उसका मीन्स क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फर्स्ट फेज 1992 के अंदर, ठीक है। सेकेंड फेज 1999 के अंदर। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो थर्ड फेज है वो 2007 के अंदर है, ठीक है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेके सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है वर्ल्ड लेवल पे, है ना, अपने इंडिया पर, राजस्थान पर सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कितने कितने फेज में पूरा केस प्रोग्राम को, तो ये भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। चलते आगे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ART थेरेपी, है ना, एंटी रेट्रोथेरेपी, है ना, एड्स की जो थेरेपी है उसका उपचार है, उसको स्टार्ट कब किया गया इस प्रोग्राम के अंदर? 2004 के अंदर। 2004 के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ART थेरेपी स्टार्ट की गई, एंटी रेट्रोथेरेपी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों के अंदर कब स्टार्ट हुई, है ना। NACP पीडियाट्रिक्स ART थेरेपी स्टार्ट 2006 के अंदर, 2006, ठीक है। तो अगर अडल्ट का पूछ ले या नॉर्मल पूछ ले तो कब स्टार्ट हुई? 2004 के अंदर। और स्पेशली आपको एग्जाम में कंडीशन डाल दे कि पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर ART थेरेपी कब शुरू हुई, तो वो 2006 के अंदर, है ना। यहाँ इसका मीन्स ये है कि इस थेरेपी को इस प्रोग्राम के अंदर कब लिया गया है ना, ताकि जो पब्लिक है उसको इसकी लाभ मिल सके, इसकी फ्री सुविधा मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस प्रोग्राम की एम की, कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो एम है वो क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्पष्ट है, ठीक है। मिनिमाइज द HIV इन्फेक्शन। अब एड्स होता किससे है? HIV इन्फेक्शन से, HIV संक्रमण से होता है। तो अपन को इसकी जो जड़ है उसको ही खत्म करना है, उसको ही कम करना है। अगर जड़ को रोक देंगे तो ये आगे फैलेगी नहीं, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है HIV इन्फेक्शन को और डिक्रीज मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, ठीक है। HIV की वजह से जितने भी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट है उसको क्या करना है? डिक्रीज करना है, ठीक है। ये है इसके मेन उद्देश्य। मेन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो मेन 2 उद्देश्य है वो है ये, मिनिमाइज द HIV इन्फेक्शन, है ना, मिनिमाइज मतलब कम करना है HIV इन्फेक्शन को, और डिक्रीज ऑन मोर्बिडिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब बात करते हैं अपन इसके ऑब्जेक्टिव की, है ना। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के? पहला ऑब्जेक्टिव ये है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी ब्लड ट्रांसफर होते हैं, ब्लड के जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, है ना। ब्लड से भी HIV होने के पूरे चांसेस है, तो अगर अपन ब्लड ट्रांसफर सेफ करेंगे, है ना, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करेंगे, स्टेरिल टेक्निक यूज करेंगे अपन, है ना, तो क्या होगा? एड्स होने के कम चांस हो गए। रिडक्शन ऑफ STD ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो डिजीज है उनका क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ HIV ट्रांसमिशन, HIV ट्रांसमिशन को क्या करेंगे? बचाएंगे। स्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेलेंस प्रोग्राम, जितने भी इसको लेके प्रोग्राम चल रहे हैं उसका क्या करेंगे अपन? स्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, इस प्रोग्राम के अंतर्गत, नेशनल एड्स प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी क्या कराएंगे? ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो? ये प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन हो अच्छे से हो, ठीक है। टू डिक्रीज मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये भी इसमें आ गया, है ना, कि इसका जो मोबिलिटी और मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। बीमारी दर और मृत्यु दर को क्या करना है? रोकना है, कि HIV की वजह से एड्स होता है, उसकी जो संक्रमण की बीमारी उसको रोकना है और उससे होने वाले मृत्यु को भी अपन को रेट को कम करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, अच्छे से डेवलपमेंट करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुछ प्रोग्राम है, सम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रन फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी अच्छे से चलाने के लिए और इसके प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सब टाइप, है ना। अकेला एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ही पूरा इस एड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए इसके शाखाएं निकाल दी, ब्रांच निकाल दी, है ना, ठीक है। ये जड़ हो गई, ये पेड़ हो गया, है ना। अब इसकी ब्रांचें निकाल दी जिससे कि क्या हो? एड्स नहीं हो, ठीक है। तो क्या क्या प्रोग्राम चलाए नेशनल एड्स प्रोग्राम के अंतर्गत? कौन कौन सा प्रोग्राम चलाए? पहला प्रोग्राम ये है ब्लड सेफली प्रोग्राम। ब्लड सेफली प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयर किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में अवेयर किया, है ना, इन्फेक्टेड ब्लड के बारे में अवेयर किया, और नीडल प्रिक इंजरी के बारे में अवेयर किया, है ना, खून से संक्रमण से दूर रहने के लिए अवेयर किया, है ना। तो ये सारे इसके अंतर्गत अपने चलाए। फिर कंडोम प्रोग्राम, कंडोम प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत चलाया गया, ठीक है। और टारगेटेड इंटरवेंशन, यह भी जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत चलाया गया, कि जिस एरिया के अंदर, जिस एरिया में HIV के केस ज़्यादा है तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को टारगेट किया गया और वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। और एक वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये भी इसके अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं VCTC, ठीक है। और एक होता है ICTC, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर। ये जितने भी सेंटर हैं इसके अंतर्गत ओपन किए गए और चलाए गए, ठीक है। सम इंपोर्टेंट प्रोग्राम रन फॉर NACP, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको लेके फुल फॉर्म भी आ चुकी हैं। शॉर्ट आप VCTC का आपको फुल फॉर्म पूछ लगा एग्जाम में, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और ICTC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। चलते आगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर HIV, एड्स और STI, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। स्ट्रेटेजिक मीन्स क्या होता है ना, रूपरेखा तैयार करना, है ना। अपन जब IPL मैच चलते हैं तो बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है ना। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इसलिए आता है कि दोनों टीमें रणनीति बना सके कि आगे क्या करना है ना। वो 6 ओवर के बाद आते हैं, 15 ओवर के बाद आता है, ताकि वो रूपरेखा तैयार कर सके आने वाले ओवरों में क्या करना है और आने वाले ओवर में बैटिंग कैसे करनी है। तो इसी प्रकार इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक प्लान बने गए हैं कि किस प्रकार इस प्रोग्राम को आगे जाके इसको और अपन डेवलप कर सके, ठीक है। बात करते हैं डेवलपमेंट टू अचीव 0 न्यू इन्फेक्शन, है ना। इस प्रोग्राम का जो
अचीवमेंट है कि डेवलपमेंट टू अचीव जीरो न्यू इन्फेक्शन एंड जीरो एड्स रिलेटेड डेथ, कि जीरो न्यू इन्फेक्शन को डेवलप करना है कि एक भी संक्रमण आपने नहीं लिया है, ठीक है। और फिर एक और है अपना कि जीरो रिलेटेड डेथ, कि उस एड्स के रिलेटेड कोई भी डेथ जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और जीरो एड्स रिलेटेड सिग्मा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। अब बात आती है कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ये कब किया गया। 2017 से लगाकर 2024 के अंदर के बीच में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम तैयार किया गया, ठीक है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर HIV, एड्स और STI के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। कब बनाया गया? 2017 और 2024 के बीच में चलाया गया। इसके ये गोल थे कि कोई भी एक भी जीरो इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, जीरो इन्फेक्शन आना चाहिए, कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी इससे सिग्मेटेड नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स, ये है इंपॉर्टेंट कि आपने कोई कार्य किया और उसके आउटकम्स क्या है। परिणाम भी आना जरूरी है। आपने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट भी आएगा, है ना, चाहे फेल आए चाहे पास आए, पर रिजल्ट भी आएगा, आउटकम भी आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटीज ऑफ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज एंड डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड यूनिट हैव बीन स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और क्या क्या है आउटकम? स्टेट ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर वर्क स्टेप, ठीक है, कि कैपेसिटी अपनों को पता चल गई अपने स्टेट की लेवल की, है ना, सोसाइटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पर किस प्रकार एड्स का प्रिवेंशन, किस प्रकार यूनिट काम कर रही है, सारे स्टेट अपनों को पता चल गई, ठीक है। और स्टेट ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर वर्क, है ना, जो स्टेट पर जो रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर होता है वो भी क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट विथ WHO का इसके अंदर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट हुआ, ठीक है। इम्प्रूव्ड ब्लड सप्लाई, अपने इम्प्रूव ब्लड सप्लाई के अंदर एक प्रोग्राम चलाया था और अपन को क्या मिला? आउटकम क्या है कि इम्प्रूव ब्लड सेप, कि ब्लड के रिलेटेड जितने भी प्रोसेसर हैं वो क्या हुए? इम्प्रूव हुए, ठीक है। और इम्प्रूव क्वांटम प्रमोशन एक्टिविटी, जो क्वांटम प्रमोशन की एक्टिविटी है वो क्या हुई? इस प्रोग्राम के तहत इम्प्रूव हुई। और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल HIV टेस्टिंग सेंटर, है ना, कि इस आउटकम के अंदर का अपन को क्या मिला और कि अपने नेशनल HIV सेंटर का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत अपन ने आज पहला प्रोग्राम डिस्कस किया जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में एक और नेशनल प्रोग्राम लेके आएंगे आपके लिए।